कि हमने वादा किया था कि हम प्राचीन इतिहास के प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें, मध्य इतिहास के प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें, आधुनिक इतिहास के प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें तथा वर्तमान के प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें, इतने वीडियो से 5-5 मिनट के वीडियो से आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में फिक्स है। हमने प्रॉमिस किया था कि हम पूरा ये वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और आज उसी वादे को निभाते हुए हम लोग पहुंचे हैं आधुनिक इतिहास की प्रमुख पुस्तक और लेखक के बारे में। ठीक है, अब आपका काम है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बाकी वीडियोज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जा करके दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से पहले आप देख लीजिए बाकी प्राचीन का और मध्य का, तब आधुनिक का देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करना कभी न भूलें, उन्हें जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास के लेखक एवं पुस्तकें। आधुनिक इतिहास के लेखक और पुस्तक कौन कौन है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे हमने देखा प्राचीन इतिहास में कौन कौन थे, मध्य इतिहास में कौन कौन थे, अब आधुनिक इतिहास में भी कई सारे साहित्यकार आए हैं जो समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियां, तमाम सारी ऐसे साहित्य के द्वारा समाज का दर्पण बने हैं और समाज को सुधारने की कोशिश की है। हम लोग देखते हैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो है हमारे एग्जाम में लड़ने वाले जो हैं, हम केवल उसी टॉपिक को देखेंगे और वही टॉपिक केवल नोट भी किया गया है। ठीक है ना, बहुत सारे हैं आधुनिक इतिहास में, केवल ये 9 ही नहीं है, 9 ही थोड़ी थे, बहुत सारे थे। लेकिन कुछ आप सुने होंगे, कुछ लेखकों के नाम आप 10th में, 9th में, 11th 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो वहीं तक का है, उसमें से कभी कभार एक आध कंपटीशन में आता, कभी कभार, बहुत रेयर केस में, लड़ता नहीं है। हमें ये केवल देखना है जो हमारे कंपटीशन के लिए स्पेशल, ये केवल देखना, इतने में से ही आना है। ठीक है ना, अगर आधुनिक का पूछेगा कभी भी क्वेश्चन तो इतने में से ही पूछेगा, बाहर से नहीं पूछ सकता। अब देखिए पहले लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ की रचना की है। किसकी? आनंद मठ की रचना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि की रचना किए हैं। मुंशी प्रेमचंद गबन, गोदान, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये 3 रचनाएं इनके प्रमुख हैं और वो 3 रचनाएं यहाँ दिखाई गई। बाकी और सारे रचनाएं हैं लेकिन हमें केवल 3 रचना के 3 बुक के बारे में हमें देखना है। मैथिली शरण गुप्त हैं, भारत भारती लिखा है इन्होंने। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, बड़ी फेमस रचना है, तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पुटअप हो सकते हैं, तो आप इस पे जरूर केयर करिएगा। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा, महादेवी वर्मा भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन बुक जो फेमस है उनका यामा नाम का बुक फेमस है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन क्या लिखे हैं, मधुशाला लिखे हैं। भीष्म साहनी क्या लिखे हैं, तमस लिखे हैं। धर्मवीर भारती क्या लिखे हैं, गुनाहों का देवता लिखे हैं। ठीक है, तो इसको मैच में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है खाली आधुनिक का देगा, प्राचीन का, मध्य का, आधुनिक का और वर्तमान का मिला करके दे देगा बुक और उनके लेखक, उसको मैच के थ्रू पूछ सकता है, सही गलत के थ्रू पूछा जा सकता है। तो आप जरूर केयर करिएगा, ये नहीं केवल इसी को पढ़ लें उसके बाद पता चले कि सर ने बताया था लड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर प्राचीन का कोई लेखक, एकाध लेखक आया तो उसी में से आएगा, उसी लिस्ट से। मध्य का जो एकाध लेखक आएगा उसी में से ही आएगा, उसी लिस्ट से, मध्य के लिस्ट से जो मैंने दिया है। और अगर आधुनिक का 1-2 लेखक का नाम आ गया तो इसी लिस्ट से आएगा, ये नहीं कि पूरे जितने लेखक के नाम पूछेंगे इसी से पूछ लेंगे। ठीक है ना, तो ये आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो अब आपका काम है इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप क्या करिए, उसको नोट्स, शॉर्ट नोट्स जैसे मैं दे रहा हूं वैसे आप बनाते चलिए। ठीक है ना, और आपके पास एक दिन नोट्स, शॉर्ट नोट्स का भंडार हो जाएगा और उसे पढ़ते चलिए ताकि आपका एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप रिकॉल कर सकें। ठीक है ना, अब आपका काम है चैनल को प्रमोट करने का। आप पहले क्या करिए, अगर खुद नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर के प्रेस कर लीजिए। उसके बाद में दूसरा काम आपका है लाइक कर दीजिए, खुद वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा काम है शेयर कर दीजिए और चौथा काम है कमेंट में रिव्यू जरूर दीजिए कि कंटेंट आपको कैसा लगा।